सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अफगानिस्तान के मुद्दे पर 8 देशों के एनएसए की दिल्ली में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एनएसए अजीत डोवल ने की। इस दौरान अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई गई। साथ ही कुंदूज, कंधार और काबुल में हुए आतंकी हमलों की निंदा की गई। बैठक में 8 देशों के एनएसए ने आतंक के बढ़ते खतरे, कट्टरता और ड्रग्स तस्करी पर भी चर्चा की। 8 देशों के एनएसए ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकियों को पनाह देने या फिर किसी दूसरे देश के खिलाफ आतंकी साजिश के लिए नहीं होना चाहिए। इस बात पर भी सहमति बनी कि अफगानिस्तान में सभी की सहमति से ऐसी सरकार बने जिसमें सबको बराबर भागीदारी मिले। बैठक में रूस और ईरान के एनएसए भी शामिल हुए थे, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने बैठक से किनारा कर लिया था। अयोध्या को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद छिड़ता दिख रहा है। अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स में खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और आतंकी बोको हरम से की है। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस में एक तबका है जो कट्टरपंथी शक्तियां और कट्टरपंथी इस्लामिक शक्तियों के द्वारा सत्ता का शॉर्टकट ढूंढना चाहता है। वहीं दिल्ली में किताब लॉन्च करते हुए कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने अयोध्या के फैसले को ही सवालों में खड़ा कर दिया। Because both sides have accepted it, it has become a right judgment, not the other way around. It's not a right judgment which both sides have accepted. सलमान खुर्शीद की किताब में सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले की व्याख्या की गई है। खुर्शीद ने कांग्रेस के अंदर हिंदुत्व को लेकर भ्रम का भी जिक्र किया और स्वीकार किया कि विवाद में मुस्लिम पक्ष के पास तर्क और सबूत दोनों ही नहीं थे। और मैंने माना कि ये एक अच्छा फैसला है, एक बहुत अच्छा जजमेंट है और आज के हालात हमारे देश में हैं उनमें मरहम लगाने का एक रास्ता है। खुर्शीद की किताब को यूपी चुनाव की टाइमिंग और कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली उलझन से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जिन्ना पर वार और पलटवार तेज है। अब ओम प्रकाश राजभर ने भी जिन्ना प्रेम दिखाया है। वाराणसी पहुंचे राजभर ने कहा कि अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए, वो क्यों उनकी तारीफ करते थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। राजभर के जिन्ना जाप पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पलटवार किया। चुनाव आते ही तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है और कुछ लोग जिन्ना का नाम जपना शुरू कर देते हैं। मैं तो यही कहूँगा, यूपी की जनता जवाब देगी। राजभर से पहले अखिलेश यादव भी जिन्ना की तारीफों के पुल बांध चुके हैं। अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना गांधी और नेहरू से की थी, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। इससे पहले वृंदावन में कुंभ स्थल ब्रज रज उत्सव का भी उन्होंने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 500 संतों के साथ भोजन भी किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिलकर काम करने पर परिणाम सामने आता है। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसमें कोई कोताही किसी भी स्तर पर नहीं हो सकती। सीएम योगी ने अपने संबोधन में स्थानीय सांसद हेमा मालिनी की तारीफ करते हुए कहा कि वो यमुना की निर्मलता की चिंता करती हैं। योगी आदित्यनाथ वृंदावन में हुनर हाट भी गए और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ सभी के लिए काम कर रही है। कैसे यहाँ के एक एक तीर्थ स्थल को विकसित किया जाना चाहिए, न केवल उस चिंतन के साथ जुड़ी रहती है बल्कि उन कार्यक्रमों को जब मौका मिलता है, मंच मिलता है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास भी करती है। यूपी के सीएम ने छठ पर्व पर ट्वीट कर श्रद्धालुओं को बधाई दी। कोरोना की वजह से रोके गए सांसद फंड को केंद्र सरकार ने बहाल कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। सांसदों को इस साल बचे हुए समय के लिए 2-2 करोड़ रुपए की किश्त जारी की जाएगी। इसके बाद उन्हें हर साल 2.5 करोड़ रुपए की 2 किश्तें मिलेंगी। इसके ऊपर 2021-22 में 1584 करोड़ रुपए का व्यय होगा और
22-23 से लेकर 25-26 तक 15,833 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे। कैबिनेट की बैठक में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला हुआ है। 15 नवंबर से 22 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जाएगा। महाराष्ट्र में ड्रग्स केस से शुरू सियासत में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने आज विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस पर नए आरोप लगाए। फडणवीस का संबंध जाली नोटों के कारोबारियों से बता दिया। कुछ तस्वीरें भी जारी की। दावा किया कि जाली नोटों का खेल दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है। जो लोग ये सब जाली नोट का रैकेट चला रहे थे, उन्हें कहीं न कहीं तत्कालीन सरकार का संरक्षण था। नवाब मलिक ने जिस रियाज भाटी की तस्वीरें दिखाई, जवाब में बीजेपी ने उसकी सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ तस्वीरें जारी कर दी। बीजेपी ने कहा कि नवाब मलिक का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। रोज का उनका बदलता चेहरा देखकर हमें सच्ची में लग रहा है कि कहीं न कहीं मानसिक संतुलन नवाब मलिक जी खो न दे, और अपना उस बारे में चिंता हम जाहिर कर रहे हैं। कल फडणवीस ने एक जमीन डील के कागजात दिखाकर नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध बताए थे। नवाब मलिक ने इस पर हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया था। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.